हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नया लेक्चर, जिसमें हम कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड एंगल की ज़रूरत कैसे पड़ी, कहाँ पड़ी, क्यों हमें इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ साथ, और कंटिन्यूअस आपकी स्टडी हो सके। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, हमारे पास कंपाउंड एंगल होते कौन से हैं। मीन्स या तो दो एंगल का सम, या फिर दो एंगल का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बोल सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास अब तक हमने ये वैल्यू पढ़ी थी 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। मीन्स 5 ही वैल्यू थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लिया। लेकिन +1 क्लास में जब हम आए तो हमने इससे आगे की वैल्यू को भी पढ़ लिया, लेकिन जो बीच में इनकी वैल्यू छूट गई उनके बारे में हम नहीं जानते। तो हमारे पास मान लीजिए कोई पूछ ले 15 डिग्री पे कितना होता है, या 75 डिग्री पे कितना होता है। ऐसे कुछ एंगल हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास फॉर्मूला अच्छे से मिल जाए तो देखिए 15 डिग्री कैसे बनता है। अगर मैं 45 माइनस 30 लिख दूं, क्योंकि 45 की वैल्यू भी होती है और 30 की वैल्यू होती है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिससे मैं साइन 15 की वैल्यू मान लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख सकूं साइन 45 माइनस 30। अगर मैं 75 की चाहता हूं तो इनको ऐड कर सकूं, या कोई भी ऐसा सम चाहते हैं तो दो एंगल का सम अगर हो तो कंपाउंड हो जाएगा दो एंगल का। तो ऐसे फॉर्मूले मुझे चाहिए, तो उन फॉर्मूले को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर समझ गए तो फिर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप खुद भी बना देंगे फॉर्मूले। तो देखिए कैसे हम उन फॉर्मूले को बना के देखते हैं, या डेरिवेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, जिसमें मुझे अगर फॉर्मूले चाहिए, मान लीजिए मुझे a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, साइन a प्लस बी, क्योंकि दो एंगल का सम। अगर एक निकल गया तो फिर बाद में फॉर्मूले बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा हमारे लिए। देखिए, साइन a प्लस बी क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। तो मुझे अगर साइन a प्लस बी देखना है तो मैं ट्रायंगल देखिए एक अलग से लिखता हूँ जिसका एंगल क्या हो a प्लस बी। अगर मैं आपको अलग से शो करवाऊँ तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रही होगी, देखिए जरा ध्यान से। दिस इज एच सी एंड दैट वन ओ। ओ के ऊपर एंगल बन रहा है a प्लस बी। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे साइन पूछूं, ये 90 डिग्री है सारी लाइन, दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 है, ये भी 90, मैंने सारी जो लाइन है वो 90 डिग्री पे ड्रॉ की हुई। तो देखिए, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल मुझे फाइंड आउट, साइन की वैल्यू चाहिए, तो क्या बननी चाहिए, साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, एच सी अपॉन ओ एच, ये बनना चाहिए। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होती है हमारे पास साइन की वैल्यू। अब हमारे पास देखिए, इसको अच्छे से समझते जाइए, आपको फॉर्मूला समझ में आएगा कि क्या होता है रियल में। अब ध्यान से देखिए, सी एच जो है, सी एच मुझे अब अलग अलग फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि मेरे पास वैल्यू तो किसकी होती है, साइन ए, साइन बी, कोस ए, कोस बी, इनकी वैल्यू होती है। तो मुझे ए प्लस बी के इस फॉर्मूले से मुझे इनकी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए, ओ एच को तो रखता हूँ मैं सेम, सी एच को क्या लिख सकता हूँ, सी एच को मैं लिख सकता हूँ एफ एच प्लस एफ सी। मीन्स इन दो भागों में तोड़ सकता हूँ मैं, ये और ये नीचे वाला, एच एफ प्लस एफ सी। तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, एच एफ प्लस एफ सी, ये लिख दिया मैंने ओ एच, इसके डिवाइड में रहेगा। तो देखिए, अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, एच एफ अपॉन ओ एच प्लस एफ सी अपॉन ओ एच। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम ये देखते हैं कि इनसे कोई फॉर्मूले बनते हैं कि नहीं। तो पहले तो आप ये देखिए कि ए जो एंगल है, इनका एक रिलेशन देखिए। आपको ये पता है कि ये जो एंगल होते हैं आपस में, ये एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम पढ़ चुके हैं। अब एक बात बताइए, ये एंगल मान लिया, मैं आपको एक बार रिलेट करके दिखाता हूँ, मान लीजिए ये एंगल 30 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। अगर ये एंगल 60 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना होगा 30। अब देखिए, ये 90 है तो इधर का भी 90 होना चाहिए, दैट वन 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये क्या आ जाएगा 30। अब देखिए, एच पे जो एंगल बना हुआ है और ए पे जो एंगल बना हुआ है वो इक्वल है,
तो हमें इन एंगल की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ रिलेट करने के लिए बताया है कि ये इक्वल होगा। तो देखिए हमारे पास एंगल इक्वल कौन सा होगा, सिर्फ ये जो हमारे पास है ए एंगल और एच एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। तो देखिए ए एंगल और एच एंगल अगर इक्वल है तो उनका हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए कहाँ करेंगे, हमारे पास हम एच एंगल के अकॉर्डिंग, एक ट्रायंगल मेरे पास ये है और ट्रायंगल हम देखेंगे। पहले देखिए एच एफ अपॉन ओ एच, एच एफ इस ट्रायंगल की साइड है, एच एफ में अगर मैं ट्रायंगल अलग से आपको शो करवाऊं, एच एफ ई, एच एफ ई में देखिए जो एच है वहां पे मैं ए एंगल भी लिख सकता हूँ, ए एंगल, क्योंकि ये ए के इक्वल ही है। तो ध्यान से देखिए एच एफ क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनियस है वो एच ई है। तो मेरे पास एच एफ तो है परपेंडिकुलर, लेकिन उसके अपोन में ओ एच है, ओ एच तो इस ट्रायंगल की साइड ही नहीं है जिसका एच एफ है, तो ओ एच को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओ एच की मुझे इस एच एफ के साथ कोई जरूरत नहीं है, मेरे को किसकी जरूरत है, एच ई की जरूरत है या फिर एफ ई की जरूरत है, या तो एफ ई होगा क्योंकि मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर अपॉन एफ ई बेस, ये तो टेंजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें एफ ई की भी जरूरत नहीं है, मुझे एच ई की जरूरत है। तो मैं इसके नीचे एक बार अलग से लिखता हूँ, देखिए एच एफ अपॉन एच ई अगर करता हूँ, देखिए मैंने डिवाइड एच ई से किया तो इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एच ई अपॉन ओ एच लिखना पड़ेगा। देखिए एच एफ अपॉन ओ एच था तो एच ई से मैंने डिवाइड कर दिया और एच ई से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में अगला देखिए एफ सी, एफ सी कौन सी ट्रायंगल की साइड है, ध्यान से देखिए एफ सी कौन सी भी ट्रायंगल की साइड नहीं है, लेकिन आमने सामने जो साइड दे रखी है ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ईडी जो है वो तो है किसी ट्रायंगल की साइड, वो किस ट्रायंगल की साइड है, यहाँ पे दिख रही है आपको, जो मैं अलग से ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूँ, ई डी ओ, और जिसका एंगल क्या है ए। तो ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में जो अपने पास साइड कौन सी है, AD, और वो किसके इक्वल है, FC के इक्वल। तो FC की जगह हम AD लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, चलो हम देखेंगे। तो FC के साथ AD जो है मैं लिखता हूँ इसको AD, चलिए ठीक है AD लिख दिया मैंने। तो AD के डिवाइड में क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही फॉर्मूला बना सकता है। तो मुझे क्या चाहिए, OE, देखिए OE है नहीं, OH है, तो OE से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, OE से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब OE अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड में क्या है, OH। अब ध्यान से देखिए अभी अगर मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको अगली टर्म में फॉर्मूला नजर आ, HF अपॉन HE, ध्यान से देखिए HF अपने पास क्या है, बेस अपॉन HE, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कोस। तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये कोस A का, तो कोस A लिख सकते हैं इसको, कोस A। अब देखिए HE अपॉन OH, HE है कहाँ, HE हमारे पास यहाँ है और OH यहाँ है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री है तो इधर भी 90 होगा कंप्लीट। तो देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला OH क्या है, हाइपोटेनियस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन, लेकिन साइन का एंगल कौन सा होगा, B। तो देखिए साइन B ये होगा, प्लस अब देखिए ED अपॉन OE, ED OE है कहाँ, वो ढूंढते हैं हम। ED देखिए साइड अपनी ये है और उसमें OE देखिए कहाँ है, OE अपना हाइपोटेनियस, तो ED परपेंडिकुलर और OE उसका हाइपोटेनियस, तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन A। ये किसका फॉर्मूला बनता है, साइन A का, इनटू इनटू में क्या चाहिए, OE अपॉन OH। तो OE देखिए कहाँ है, ये OE अपॉन OH मींस अब की बार ऊपर वाली ट्रायंगल में OE बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस, अब की बार एंगल कौन सा, B। तो ये फॉर्मूला बन के आता है, ध्यान से देखिए साइन A कोस B, कोस A साइन B, मतलब एक बार A एक बार B, दोनों अलग अलग। तो साइन A प्लस B का नॉर्मल सा अपने पास ये फॉर्मूला बन के आता है, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ये फॉर्मूला बन के आता है। तो इस फॉर्मूले को आप एक बार खुद बना के देखेंगे और इसको याद करेंगे। फिर हमारे पास अब फॉर्मूला आप ये कहेंगे कि माइनस भी तो हो सकता था, तो माइनस में ज्यादा कुछ आपको डेरिवेशन करने की जरूरत है ही नहीं, माइनस में सिर्फ क्या करना है, b को माइनस b पुट कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन a माइनस b अगर करना है तो ये ऐसा ही है, देखिए प्लस ही है वैसे तो, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जो
बी था उसको माइनस बी पुट कर देते, जहां जहां बी है वहां पे माइनस पुट कर देते हैं। तो साइन ए कोस माइनस बी क्या होता है, कोस बी ही होता है। अब देखिए प्लस कोस ए साइन बी जो होता है वो माइनस, देखिए माइनस साइन जो साइन के साथ एंगल माइनस का आ जाता है तो वो क्या लिखते हैं हम, माइनस साइन एक्स। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए ये माइनस जब लिखेंगे इसके अंदर बी तो वो आगे आ जाएगा माइनस साइन बी। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। मींस प्लस के फॉर्मूले में बीच में प्लस डाल दो, माइनस के फॉर्मूले में बीच में माइनस डाल दो, तो आपको ये फॉर्मूला इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अब हमें फॉर्मूला चाहिए कोस ए प्लस बी का। मींस मुझे कोस ए प्लस बी एंगल लिखना है। तो ए प्लस बी तो उसी ट्रायंगल का एंगल है। तो देखिए हम इस ट्रायंगल में कोस का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, ए प्लस बी, ये एंगल है पूरा, तो इसके साइड वाली साइड क्या है, ओ सी। तो हमारे पास क्या रहेगी, ओ सी अपॉन हाइपोटेनियस ओ एच। ये लिख सकते हैं हम कोस ए प्लस बी को ओ सी अपॉन ओ एच। लेकिन ओ एच को तो हम रखेंगे सेम, क्योंकि ये सभी साइड में आ सकता है, सभी ट्रायंगल में ये आ सकता है। तो देखिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखिए ओ सी कैसे लिखा जा सकता है, ओ डी माइनस सी डी। तो ओ डी माइनस सी डी अपॉन ओ एच। अब इस ओ एच को हम दोनों के डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखिए ये सी डी अपॉन ओ एच इस तरीके से। अब देखिए ओ डी किस ट्रायंगल की साइड है, ओ डी देखते हैं हम। ये हमारे पास है ओ डी कंप्लीट साइड, इस ट्रायंगल की साइड है। इसके अपॉन में ना तो ए डी है ना फिर ओ ई। तो ओ ई होना जरूरी है ट्रायंगल का फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ओ डी के डिवाइड में जो भी होना जरूरी है वही ले आते हैं, ओ ई। तो ओ ई से अगर मैंने डिवाइड किया है तो ओ ई से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ओ ई अपॉन ओ एच। अब देखिए माइनस में सी डी के डिवाइड में क्या होना चाहिए, सी डी किस ट्रायंगल की साइड है, ध्यान से देखिए सी डी किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है, लेकिन इसके इक्वल बिल्कुल एफ ई है। तो इसको मैं सी डी ना लिख के एफ ई लिख देता हूँ। तो एफ ई के डिवाइड में क्या आएगा, एफ ई के डिवाइड में क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस से ही फॉर्मूला बनेगा। अब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस क्या है, एच ई। तो इसके अगर एच ई से डिवाइड करता हूँ तो एच ई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो उसके डिवाइड में और क्या है, ओ एच। तो देखिए अभी हमारे पास फॉर्मूला नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। तो देखिए ओडी अपॉन ओ ई देखते हैं कहाँ है, ओडी अपॉन ओ ई। तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनेगा, कोस ए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है, कोस ए। फिर ओ ई अपॉन ओ एच, ओ ई देखिए कहाँ है, ओ ई ये अपॉन ओ एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर से लेकिन अब की बार कोस बी। तो देखिए कोस बी का फॉर्मूला नजर आएगा। अब की बार देखिए एफ ई अपॉन एच ई, एफ ई कहाँ है, एफ ई ये मीन्स परपेंडिकुलर। अगर दो एंगल इसके ऊपर बने हुए हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये, क्योंकि ये एंगल ए ही है। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और एच ई क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए। अब देखिए एच ई अपॉन ओ एच, एच ई ये अपॉन ओ एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर से साइन, लेकिन अब की बार कौन सा एंगल है, बी। तो ये फॉर्मूला बनता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए जैसे ही मैं ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना होगा तो बी की जगह माइनस बी पुट कर देंगे। तो कोस का तो माइनस हो प्लस हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। लेकिन साइन पे फर्क पड़ता है, तो साइन पे डालते ही अपने पास ये साइन क्या आ जाएगा, प्लस का। तो जैसे ही माइनस डालेंगे तो प्लस का फॉर्मूला आ जाएगा, प्लस डालेंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो कोस और साइन में इतना ही डिफरेंस है। अब देखिए हमने दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए, अब हम टेंजेंट का फॉर्मूला भी बना के देखें। देखिए अगर मुझे टेंजेंट ए प्लस बी लिखना है तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब हमें डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है टेंजेंट क्या होता है, साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी होता है मीन्स। तो दोनों फॉर्मूले अपने पास हैं। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन में कोस का फॉर्मूला लिख देते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए हमारे पास मुझे चाहिए, देखो टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट में ही फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की वैल्यू अगर मेरे पास होंगी तो ही मुझे ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो देखिए मुझे साइन कोस से टेंजेंट बनाना है, तो हम जानते हैं टेंजेंट होता है क्या, साइन बाई कोस।
तो मुझे साइन जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसको कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स तो मैं दोनों से कोस ए कोस बी से पूरे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए क्या आता है, इसको अगर मैं कोस ए कोस बी से डिवाइड करता हूँ, साइन ए कोस बी डिवाइड बाई कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस इसको भी डिवाइड करते हैं कोस ए साइन बी डिवाइड बाय कोस ए कोस बी। फिर अपने पास नीचे डिवाइड करते हैं कि ये तो दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ साइन अपॉन कोस आएगा तो टेंजेंट ए बनेगा, और यहाँ साइन बाई कोस बी आएगा तो टेंजेंट बी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अपने पास कोस बी कैंसिल, तो क्या रहेगा टेंजेंट ए, प्लस यहाँ से कोस ए कैंसिल होगा तो टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे। प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस हो गया तो हम डाल देंगे माइनस, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ही माइनस डालेंगे तो माइनस के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो हमें तीनों फॉर्मूले क्रिएट करने आने चाहिए। अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन 75 डिग्री, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन 30 प्लस 45 में, और फॉर्मूला लगा के आप तुरंत वैल्यू निकाल देंगे। टेंजेंट हो तो टेंजेंट ए प्लस बी का निकाल देंगे, माइनस है तो माइनस का निकाल देंगे। तो अब आप जो अपनी एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज इसी टाइप के क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आप क्वेश्चन ट्राई करें और उसकी प्रॉब्लम को जरूर डिस्कस